मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के दूसरे दिन यानी 25 फरवरी को अनलॉकिंग लैंड वैल्यू एंड सिटीज सेशन आयोजित किया गया। इस सेशन में शहरों के विकास पर मंथन किया गया। इस सेशन में चर्चा किया गया कि प्रदेश की मोहन सरकार इंदौर को दिल्ली मुंबई की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जबकि पूरे प्रदेश को इंदौर की तरह बनाना है। इतना ही नहीं, मेट्रोपॉलिटन कॉन्सेप्ट के आधार पर कई जिलों को आपस में जोड़कर और बड़ा किया जाएगा। इस सेशन में हरियाणा के पूर्व सीएम और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। सेशन में सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने कई सेक्टर में काम करने का संकल्प लिया। हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और इन्वेस्टर समिट की। इस दौरान प्रदेश में रोजगार, उद्योग और निवेश का वातावरण बनाने का प्रयास किया। यह प्रयोग बहुत अच्छा रहा। इनकी वजह से हमें कई तरह के लाभ मिले हैं। इन सब के बीच हमें पता चला है कि राज्य के छोटे से छोटे स्थान पर भी इन्वेस्टर समिट हो सकती है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। हमें पता चला कि नर्मदापुरम जैसी छोटी जगह पर भी निवेश की उम्मीदें हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कुछ समय पहले हम रिन्यूएबल एनर्जी के उपकरण निर्माण उद्योग के भूमि पूजन के लिए नर्मदापुरम के मुहासा बाबई गए थे। जय श्री महाकाल। मुझे याद है 2 साल पहले फिल्म फेस्टिवल गोवा में चल रही थी, अपनी इफ्फी गोवा। तो वहाँ मैं स्त्री की शूटिंग कर रहा था चंदेरी में। तो शुक्ला जी ने कहा कि तुमने यहाँ पे 4 फिल्में की हैं और तुम्हारी सारी फिल्में वो हिट हैं, स्त्री 1, स्त्री 2, ओ माई गॉड 2 और लुका छुपी। ये 4 फिल्में हमने एमपी में शूट की और 4 ब्लॉकबस्टर हैं। गोवा फिल्म फेस्टिवल में फिल्म बाजार के मैरियट होटल में हम ये एमपी से संबंधित बातें कर रहे थे। तो मैंने सर को बताया 15 साल पहले 2007 में, अब कितने साल हुए मुझे याद नहीं, एक एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने फिल्म बनाई थी। एक पर्यटक महिला एमपी घूमने आती है और मैं गाइड बन के उनको घुमाने आता हूँ। तो मैं बाई रोड पूरा एमपी घुमा था, भीमबेटका, सांची, पिलखुआ, भोजपुर, ग्वालियर, विदिशा, सब जगह पूरा एमपी। तो 20 दिन हम लोग सितंबर महीने में बाई रोड पूरा एमपी घूम के वो फिल्म बना रहे थे। उस वक्त मैंने एमपी की खूबसूरती देखी। मॉनसून के बाद कितना सुंदर लगता है। नर्मदा के तट पे गए थे, होशंगाबाद गए थे। तो मुझे प्यार तो तभी हो गया था, तब किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हुई थी, दूसरी बाद वालियों की। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि परमात्मा ने, महादेव ने महाकाल का नाम लिए। मैं पैदा हुआ बिहार में, मेरी कर्म भूमि मुंबई है, पर एमपी से कुछ जुड़ाव है। इसलिए नहीं कि सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बन गया, वो बाद में बना, जुड़ाव पहले बन गया था। तो मेरी भी वैसे ही मनसा है कि मैं, जैसे कल रात में शहर में नहीं था, मैं रातापानी फॉरेस्ट में चला गया। मैं रात को वहीं पे रहा और शाम को थोड़ी सफारी भी की, जानवरों को देखने भी गया। तो एमपी सच में विलक्षण है, अद्भुत है। ना सिर्फ विदेशी पर्यटकों को, हमारे जो घरेलू पर्यटक हैं, जो लोग अन्य प्रदेशों के हैं, उनको भी बताना पड़ेगा कि कितना सुंदर है एमपी। और आप आके देखो, मुझे लगता है जंगल देखने के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटी लोगों की तस्वीरें आती